भगवान की पूजा करेंगे पाप कट जाएगा। क्यों कट जाएगा पाप, बताओ? क्या उनको पता नहीं है? आपने किसी के घर चोरी की, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया सोना चांदी चुरा लिए, अब मंदिर में जाकर के 200-400 रुपया 2-4 हजार रुपया चढ़ा दिए, चाहे पैसा चढ़ाए, फल फूल चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, कपड़े चढ़ा दिए, मिठाई इत्यादि, तो क्या भगवान खुश हो जाएगा? समझ तो आ रहा होगा। अच्छा, भगवान खुश हो जाएगा तो भगवान यदि उसके लिए खुश हो गया तो जिसके घर चोरी हुई उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? असली चीज क्या है? जिसके घर चोरी की यदि उसे कोई पैसा लौटा दे, धन लौटा दे, वो क्षमा कर भी सकता है। लेकिन भगवान को क्यों आप बीच में ला रहे हो? मैं एक बात बताऊं, गुरुदेव जी जैसा कहा करते थे, भगवान को तो पता था, ईश्वर को तो पता था कि आदमी चोरी करने जा रहा है। जब चोरी करने जा रहा है तो किसी का नुकसान करने जा रहा है। जब भगवान को पता है, ईश्वर को पता है, तो उसको उसी समय रोक देना चाहिए, तू चोरी मत कर। जो चोरी करने से रोक नहीं पाया तो चोरी करने से जो पाप लगा है उसको काट कैसे पाएगा? इतनी तो बात समझ लो। कभी पाप कटने वाले नहीं हैं। कोई भी, कोई जीव हिंसा करे और नदी नहा ले, सोने चांदी का दान कर ले, कट जाएगा? नहीं कटेगा। सीधी कबीर साहब की पंक्ति मैं याद दिला दूं आप लोगों को। कबीर साहब जी ने कहा है, जीव घात ना कीजिए बहुरी लेत वह कान, तीरथ गए न बाची हो जो कोट हीरा देहु दान। जीव घात ना कीजिए। एक और है कि हत्या कबहू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण, जीव मत मारो बापुरा। ये है पंक्ति, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। कथा सुन करके आप पाप काटना चाहेंगे, नहीं कटेगा। पाप कटेगा कब? जब पाप कर्म छोड़ोगे। पूजा के बल पर पाप करो, दान दक्षिणा के बल पर, ये तो बढ़ावा हो गया पाप का। असली चीज क्या है? पाप करोगे तो किसी भांति नहीं कटने वाला है, उसको भोगना पड़ेगा। साहब की पंक्ति याद करो, कबीर साहब की। कबीर साहब जी ने बहुत वैज्ञानिक बात कही है, ये आप समझ लो, बहुत वैज्ञानिक बात। सुनो उनकी पंक्ति, याद भी है, बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, देखो याद है, आम कहाँ थे, बबूल बोगे तो आम पाओगे? क्यों नहीं पाओगे बताओ? अच्छा मान लो बबूल का आपने पौधा लगा दिया, अब काम करो, एक काम करो, गंगा का पानी से सींचो उसको, तब तो आम हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, उस बबूल के पेड़ के नीचे पर कथा कहो, अच्छा अब आम फलेगा कि नहीं फलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, उसकी आरती करो, ए बबूल महाराज अब आम बन जा, करो आरती रोज, बनेगा आम, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं सर, समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब है पाप करने के बाद में पूजा पाठ से वो धुलने वाला नहीं है। अच्छा, एक काम कर सकते हो, और आप पेट में मिर्चा का शरबत पी लो, बात खत्म करो, यहीं से शुरू कर देते हैं। लाल मिर्च पाउडर बना करके 1 गिलास में 3-4 चम्मच मिर्चा डाल के घोल करके पियो। पीना मत, पीना मत, ऐसा नहीं, एक उदाहरण बता रहा हूँ, ये तो बहुत गड़बड़ी, मुझे पाप लग जाएगा, साहब ने कहा है मैं पी लिया कहा करके, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करो? उसके बाद पूजा करो, तो क्या उस जलन खत्म हो जाएगी? जलन नहीं खत्म होने वाली है। सरल क्या काम है? आप वो काम करो ही मत, सबसे बढ़िया करो ही मत, सीधी सी बात है। यदि आपको अच्छा लगे, आपको फायदा हो, तो क्या करना है? गर्मी आ ही रही है, 1 गिलास पानी में बढ़िया नींबू डाल दो, थोड़ी सी चीनी डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल के छान लो, और मन करे तो 1 टुकड़ा बर्फ डाल लो। सही है कि नहीं है? जरूरत नहीं है उसकी है। अब उसके बाद पियो तो ठंडा लगेगा नहीं लगेगा? शीतलता लगेगी ना। अच्छा, इसको पूजा करने की जरूरत है, अब शीतलता लगेगा के? कोई जरूरत नहीं पूजा करने की, वो अपने आप होने वाला, मतलब सीधी सी बात है। अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और गलत करोगे तो गलत रिजल्ट
आएगा। इसलिए आप किसी देवी देवता की पूजा करके पूजा करते हो तो करो, उसको भी मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि कितने लोगों को तो मना करो तो पता ही नहीं क्या मतलब, वो तो पूजा ही करेंगे। लेकिन ये सोच करके पूजा करोगे कि ऐसा करने से पाप कट जाएगा, और पाप करते चले जाओ, अब मैं पूजा करने पर तो पाप कट ही जाएंगे, भ्रम में मत रहना। आप गलत करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। पूजा करना न करना आपका विषय है। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी, पता चल जाएगा। एक घर में मंदिर रखा था इतना बड़ा, जैसे लकड़ी के बना करके रखते हैं। अभी कहाँ थे हम लोग, एक गांव में थे, एक गांव के पहले। और तो बहू रानी आई है, वो बेचारे भक्ति ने कहा बताए सब करते नहीं है कि मैं पूजा करूंगी, तो उसके लिए लकड़ी का मंदिर बना है। अब वो जानते हैं भगत, लेकिन क्या करूं, वो बहू आई तो उसके लिए बनवा दिए हैं। अब बनवा करके क्या किए हैं, उसमें तमाम देवी देवताओं के चित्र रख दिए हैं, और चित्र रखने के साथ में वहीं कबीर साहब का भी चित्र रख दिए हैं कबीर साहब का भी चित्र रख दिए, एक संत के भी चित्र को रख दिए हैं। यही वही पहले जाते हैं बंदगी करने के लिए, हम लोग बाद में करते हैं। सही है कि नहीं है? जहां ऐसा होगा ना वही मन में होगा। मैं एक सच्ची बात बताऊं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं और मेरा चित्र यहाँ रख दो मेरे साथी के बाजू में, तो जब बंदगी करने लोग आएंगे पहले उसकी करेंगे चित्र की, बाद में हमारी करेंगे। ऐसी मतलब मन की स्थिति वैसी हो गई है। वैसे ही वो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में वो पूजा करते थे, दोनों पति पत्नी रोज पूजा। उनका एक बेटा था छोटा सा, तो वो एक दिन माँ से पूछा, मम्मी भगवान की पूजा क्यों करती हो, भगवान की पूजा क्यों करती हो? तो उसने क्या कहा, बेटा भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और सब जगह है, वह जो मांगो सब देता है, हमारे बिगड़े काम को भी बना देता है, हमारे बिगड़े काम को भी बना देता है। ये उसके बेटे को बात समझ में आ गई। वो बाकी बात तो सुना अनसुना कर दिया, एक बात उसके मन में वो घर कर गई। कौन सी? बिगड़े काम को बना देता है। अगले दिन से वो छोटा बच्चा था, वो भी पूजा करना शुरू कर दिया भगवान के मंदिर के सामने, रोज पूजा करता, और अंदर अंदर में कुछ मंत्रोच्चार भी करता। तब एक दिन, 2-3-4 दिन के बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम क्यों पूजा कर रहे हो भगवान की, और तुम क्या क्या अंदर अंदर में कौन सा मंत्र पढ़ते हो? कि मम्मी आप ही ने तो कहा था ना, बिगड़े काम को भगवान बना देता है। बना देता है, सच्चे दिल से कोई भगवान की आराधना करे, प्रार्थना करे, तो बिगड़े काम को बना देता है। तो मम्मी, पिछले सप्ताह हमारे स्कूल में परीक्षा हुई थी, टेस्ट हुआ था, तो परीक्षा में पूछा गया था भारत की राजधानी कहाँ है, और मैंने गलती से लिख दिया था रायपुर। अब प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान रायपुर काट के दिल्ली बना दो, हे भगवान रायपुर काट के दिल्ली बना दो। मम्मी, तो भगवान जो है वो रायपुर काट करके दिल्ली बना देगा ना? बताओ, मम्मियां बैठी हैं सब, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे भगवान? नहीं, दिल से बताओ, बनाएंगे? जब भगवान रायपुर काट के दिल्ली नहीं बना पाएगा, तो आपके पाप को काट के पुण्य बदल देगा? इतनी तो समझ रखो। बस यूं ही क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गांव भर के तो वही करते, हम भी कर लिए। असली देवी देवता कबीर साहब जी किसको कहते हैं? ये जो प्राणी दिख रहे हैं ना बैठे हुए, मनुष्यों के रूप में विशेष करके, ये मनुष्यों के रूप में जो चलते फिरते लोग हैं, ये देवी और देवता हैं। जितने नर हैं सब देवता, और जितनी नारियां हैं सब देवियां हैं। उनकी पूजा क्या है? उनके साथ में सुंदर व्यवहार। बाहर की देवी, अभी देखो ना, अभी हर साल तो आता ही है, एक बार गणेश देवता आते हैं, फिर उसके बाद में दुर्गा मैया आती है, और दुर्गा मैया की पूजा जो चलती है, सब जानते हैं कि दुर्गा किससे बनी है, कौन बनाया, सब पता है, लेकिन वहां जाकर के से हाथ जोड़ेंगे, तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, बहुत सारे मंत्रोच्चार करते रह जाएंगे। लेकिन जो सचमुच जगदम्बा है, गुरुदेव जी कहते थे, जिसको जगदम्बा कह रहे हो ना, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं करती है। लेकिन ये जो बैठी जगदम्बा हैं, जो सबको पैदा करने वाली हैं, उनके सामने कभी भी हाथ जोड़ करके
अभी अनुनय विनय नहीं करते हैं, उनकी प्रार्थना नहीं करते हैं, बल्कि घर में जो देवियां हैं, जो सचमुच दुर्गा है, सचमुच देवी है, उनकी कभी पूजा आराधना नहीं होती है, बल्कि छोटी छोटी बातों को लेकर के उनको सताते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते, अपमान करते हैं। असली देवी देवताओं का अपमान और नकली देवी देवताओं की आराधना, ये धार्मिक नहीं है, अधर्म है ये सीधा। यदि आपको पूजा करनी तो कर लो, लेकिन कम से कम इस चीज को तो समझो, असली देवी देवता को उसके साथ तो सही व्यवहार करो। यहाँ सही व्यवहार नहीं करोगे, घर में माँ है, पत्नी है, बहन है, भाभी है, कोई भी सास है, बहू है, ये इनके साथ सुंदर व्यवहार, इनके साथ कटुतापूर्ण व्यवहार ना हो, क्रूरता का व्यवहार ना हो, वही देवी, ऐसी देवताओं की बात है। जो घर में पुरुष वर्ग है वो सब देवता हैं। कोई जाकर के शिव की पूजा कर रहे हैं और घर की शिव की चिंता ही नहीं है, हनुमान की पूजा कर रहे हैं। अरे हनुमान जब थे बजरंग बली, ठीक है भाई, वो राम का काम कर गए, आपका काम अभी ये घर वाले करते हैं। अच्छा आप बीमार पड़ जाओ, अस्पताल कौन ले जाएगा? विष्णु भगवान आएंगे ले जाने के लिए, सही है। अच्छा भोजन का भी भात का चावल कम हो जाए घर में, कौन लाएगा? बजरंग बली ला देंगे? ये देवता लोग ही लाएंगे। कोई तकलीफ होगी देवता लोग लाएंगे, समझ रहे ना? बच्चे नहीं हो रहे तो शिव भगवान के पास जा रहे, भोलेनाथ शिव के, समझ रहे? शिव के खुदे कोई बेटा नहीं था, आप बता दो। ये बिल्कुल झूठी बात कहते हैं कि कार्तिक और गणेश उनके बेटा थे, हुआ ही नहीं है। पढ़ लो पुस्तक में, कहाँ है बताओ? कार्तिक, गणेश तो बेटा, गणेश को तो कहते हैं उसके मैल से बने पार्वती के, बताओ इस चीज को। यही बात कार्तिक के लिए दूसरे ढंग से है, उनके औरस पुत्र ही नहीं है, पार्वती तो बंध्या रही। सीधी सी बात बताऊं तो कठोर लग रहा है क्या? अरे शास्त्र में लिखा है, उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ लेना जा करके, साहब ने साहब बीजा के आके में तो लिखा ही है, पुण्य व्रत करती है पार्वती, लेकिन उसका कोख नहीं खुला, और वो भोलेनाथ सबको बेटा बांट रहे हैं। वहां कोटा है क्या? सबको देते रहेंगे? कंट्रोल रूम है वो? कुछ भी कहते रहते हो, वो कहां से दे देंगे? स्वास्थ्य आपका अच्छा हो, अनुकूलता होगी, तभी तो हो पाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, अब आजकल तो और इससे भी सस्ता, इससे भी सस्ता बताऊं, एक लोटा जल, सबको याद है, पक्का याद है कि नहीं है? जाओ जलाओ, चढ़ाओ जल, आपका बेटा पास हो जाएगा। कहो तो घूमे रे बेटा, मैं जल चढ़ाए जात हो गई के, पास हो जाए कि नहीं हुआ है? मतलब कितने धोखे में जीते हैं हम, समझ रहे हैं ना? बीमारी पर बीमारी बढ़ाए चले जाओ, गलत खा खा करके, अब लोटा में जल चढ़ाते चले जाओ, बीमारी ठीक हो जाएगी। तब डॉक्टरों को कहो सब इस्तीफा दो, खत्म करो मामला, ये सारे मास्टरों को, सारे डॉक्टरों को खत्म करो, जाओ खेती करो, हम तो जल चढ़ाने वाले हैं। कुछ तो समझना चाहिए। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग इतने अंधविश्वास में भटके हुए हैं, बस हमेशा भ्रम भ्रम भ्रम। साहब कहते हैं देवी और देवता आपके घर में हैं, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, सास के रूप में, बहू के रूप में, सब देवियां हैं। और इसी प्रकार से देवता हैं, शिव हैं, हनुमान है, राम है, कृष्ण है, ये सब उसी के रूप में, उसी के प्रतीक। देखो गुण अवगुण सब में है, गुण अवगुण तो सब ठीक है, वो बात ठीक है, नहीं है कि उतना उच्च लेवल पर हो गए हैं, लेकिन अंदर में जो परमात्मा तो बैठा है सबके भीतर में। कबीर साहब जी ने नहीं कहा है कि आकाश में परमात्मा है, किसी पत्थर की मूर्ति में परमात्मा है। दिल माँ खोज दिलही माँ खोजो ही है करीमा राम, वो सबके दिल में बसा हुआ है, हृदय में बसा है, उसको दुखाओ मत, उनके साथ सुंदर व्यवहार करो। गलत खान पान करोगे, अंडा मांस मछली खाओगे, शराब कबाब में लगे रहोगे, क्या होगा? हिंसा कर रहे हो, कुछ नहीं। इसको छोड़ने की जरूरत है। अभक्ष भक्षण का त्याग करो। तमाम साग सब्जियां पूरे पैदा हो रही है, जो सात्विक भी है, स्वास्थ्यवर्धक भी है, लेकिन वो चीज खाते हो वो तो बिल्कुल ही गलत है। साहब अभी पंक्ति मैंने कहा ना, जीव मत मारो बापुरा सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है। वो हत्या करोगे तो पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से वो नशा के बारे में कल से भी चर्चा हो रही है। कुछ भी नशा, शराब के इतना बढ़ गया है,
सबे लोग कहते हैं। बस कदम कदम पर तो यहाँ शराब की दुकान है, धुत गांव गांव धुत है, बिल्कुल बर्बाद किए चले जा रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, नशा से बचाओ अपने को भी और बच्चों को भी। यही छत्तीसगढ़ में उस क्षेत्र में धमतरी के आगे एक गांव का मास्टर, दोनों है शिक्षक शिक्षिका, एक बार बैठे थे तो कहे साहब प्राइमरी के बच्चे भी नशा करने लग गए हैं। क्यों पढ़ाते हैं? वो खुद पढ़ाते हैं प्राइमरी बच्चों को, बताए। मैं कहा आश्चर्य, प्राइमरी के बच्चे, और बच्चे का लड़के तो कर ही लेते, लड़कियां भी शुरू कर दी गुटखा खाना, बड़ा फैशन है, हम भी लड़के से कम नहीं है। अरे और चीज तो ठीक है, लेकिन नशा वाले में दूर रहो। नहीं, आप लोगों की मर्यादा है। गुरुदेव जी शुरू से कहते थे, इन माताओं को धन्यवाद है जिनमें नशा नहीं है। बहुत से लोग बीड़ी तमाकू गांजा भांग वाले हो सकते हैं, लेकिन माताएं बिल्कुल नहीं के बराबर साफ पाक रहती हैं। इसलिए आवश्यकता है इन सब बातों का ध्यान रखने का। कि ये तो अभी कुछ बातें थी कि हमारे जीवन में ये जो भ्रम है ये दुख के कारण है। अंधविश्वास, टोना टोटका, मरी मसान, वो टोनी है, वो टोना है, बिल्कुल झूठी बात है। ये ग्रह, वो लगन, बिल्ली रास्ता काट देने से खराब हुआ, कुछ नहीं है ना। बस सही रहो, बस सही रहो। जब आप सही हो जाते हैं सब सही होने लग जाता है, और जब गलत होते हैं ना तो सब गलत होने लग जाता है। आपको सही होना है, किसी के लिए मन में गलत विचार मत सोचो, सबका भला सोचो। कभी किसी के लिए कटु शब्द मत बोलो, गाली के शब्द न निकालो, असत्य न करो, धोखाधड़ी वाला काम मत करो। नहीं, सबका भला हो, आपका भी हो, दूसरों का भी हो। कभी भी दूसरों को धोखा देने की चेष्टा न करो। शब्दों को सही रखो, विचारों को सही रखो, और कर्म कर्म कभी चोरी हिंसा का काम नहीं, कोई नाजायज काम नहीं करो। तो देखो आपका जीवन यूं ही मनवाणी कर्मों की पवित्रता से बढ़ के तो पूजा है नहीं, ये ईश्वर पूजा है। ये तद ईश्वर पूजनम, कहाँ अलग से ईश्वर पूजना कर जाओगे? यदि आप मनवाणी कर्मों को पवित्र करने का काम करते हो, समझ लो आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो। बस ये असली चीज है। कबीर साहब जी इसी बात का संदेश देते हैं। हम सबको चाहिए कि इन बातों का ध्यान रखें। तो भ्रम और अंधविश्वास, ना समझी, ये सारी चीजें जैसे ही आपको ज्ञान मिलता है वो सारे दूर हो जाते हैं। लेकिन जो दोष हैं, अवगुण हैं, वो धीरे धीरे जाते हैं। वो साधना का विषय है। चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, राग हो, द्वेष, जो चित्त में धसे हुए हैं, उसके लिए आपको प्रोसेस सिस्टम से गुजरना होता है, तो वो भी खत्म होता है। काम करने की जरूरत है। कोई आदमी कोई नदी में, गंगा में जाकर के रोज नहाए, रोज पूजा करे, और गंगा आरती होती भी है, नदियों की आरती होती, मैंने तो देखी है। गंगा आरती जब शाम का वक्त होता है तो बहुत बड़ा वो थाल में वो ज्योति जलाते हैं और वहां सब बैठे रहते हैं, और कुछ कितने दूध भी डालते हैं गंगा में, ताकि गंगा में दूध डाल देंगे। ये पूजा का अपना विधान है उनका। और फिर उनकी आरती, उसकी आरती होती है। अब आरती करके क्या करना चाहते हैं? उसको खुश करना चाहते हैं, जो भी होगा वो तो पता नहीं है। लेकिन रोज कोई आरती करे, रोज गंगा का स्नान करे, प्रार्थना करे, पूजा करे, लेकिन एक दिन गंगा नहाते समय पानी अधिक नीचे चला गया और उसका पैर फिसल गया। अब वो डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तो क्या हुआ? अब क्या गंगा ये कहेगी या वो पानी कहेगा कि ये तो मेरा भक्त है, इसको मैं नहीं डुबाऊंगा? कहेगा वो? तो भी जला देगा। उसे चिंता नहीं है कि मेरे भक्त क्योंकि उस समझ नहीं है उसको है, वो पानी है केवल, और उसके अंदर में कोई ज्ञान और समझ नहीं है। ऐसे ही कोई अग्नि का उपासक हो, वैसे हमारे वैदिक परंपरा में तो अग्नि का उपासना ही शुरू होती है। सूर्य की उपासना, ये अग्नि की उपासना, या फिर यज्ञ हवन करने वाले रोज अग्नि की उपासना करे, और घर में कहीं आग लग गई और उसके प्रार्थना करे, हे अग्नि देवता, ऐसा कहा करके उसमें यज्ञ करना शुरू, घी डालना शुरू कर दो। घर में आग लगी हो, क्या करो? और घी डालो ताकि वो बुझ जाए। बुझने वाली भगत हो गए भले, तब भी नहीं बुझने वाले। क्यों? आग में समझ नहीं है, पानी में
समझ नहीं है, ये नियम से होते हैं। हम सभी जानते हैं, एक पत्थर ऊपर फेंको नीचे आ जाता है। अच्छा, क्यों आ जाता है? आजकल बच्चों की यूं ही पता चल जाता है कि कैसे वो न्यूटन ने कैसे उसको, न्यूटन के पहले भी था, ऐसा थोड़ा कि न्यूटन ने शुरू किया है, वो तो पहले भी था, क्योंकि सृष्टि का नियम है, लेकिन उसका नाम भर दे दिया उसने। क्या? इसमें खींचने की क्षमता है, आकर्षण शक्ति है, गुरुत्व में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, ग्रेविटेशन। तो वो क्या है, अब कोई चमत्कार थोड़ी है, कोई भी ऊपर से ऊपर चला जाए और छत से छलांग लगा दे, चाहे वो 70 साल का आदमी हो, चाहे वो 7 साल का बच्चा हो, वो नीचे ही आएगा। उसको दया मैंने क्यों, उसको समझ ही नहीं है। इसलिए इन तत्वों में, इन पदार्थों में कोई ज्ञान नहीं है, सीधी सी बात है। इसी प्रकार से जो ये चक्र चलते हैं, जिस पर लगन, मुहूर्त, ग्रह इत्यादि की बातें करते रहते हैं, ये सब झूठी बातें हैं। आप सोचो जरा से, दिन और रात कैसे होते हैं, मौसम का परिवर्तन कैसे होता है। आजकल शुरू से पढ़ा दिया जाता है कि पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक है वार्षिक, एक है दैनिक गति। रोज पृथ्वी अपने आप में गोल घूम जाती है और सूर्य के पूरे साल भर में 365 दिन में परिक्रमा लगाती है। तो जो एक बार में अपने आप में घूम जाती है तो दिन और रात उसी से हो जाता है। जब वो सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसमें मौसम का परिवर्तन होता है। इतनी सी बात है। अब यहां पर पृथ्वी गई, वहां पर चंद्रमा गया, कौन शुभ कौन अशुभ? गुरुदेव जी के एक सूत्र याद रख लो, हर घड़ी शुभ घड़ी। ध्यान रखना, याद कर लो, बहुत छोटा सा है ये। क्या कहना है? हर घड़ी शुभ घड़ी। जो जिसको आप अशुभ घड़ी कह रहे हो, किसने बनाया है? और जिसको शुभ घड़ी कह रहे हो, उसको किसने बनाया है? अरे वो घड़ी क्या, वो तो एक सिस्टम है बस। आप इसको क्यों अशुभ, उसको क्यों शुभ कह रहे हो? और कौन राशि कौन क्या है? कुछ नहीं है, ये सब धोखा में हम जीवन जीते हैं। ये जिस दिन बात समझ में आ जाए, इतनी सी बात समझ जाओ कि ये जो दिन रात होते हैं, ये जो मौसम परिवर्तन होता है, इसके लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नहीं है। ना कोई देवी देवता ये काम करता है, न ईश्वर ब्रह्म कोई काम करता है। ये प्रकृति के नियमों के अनुकूल होता है। तो किसी देवी देवता की पूजा, अब देवी देवता इसीलिए उस प्राकृतिक शक्तियों को प्रतीकात्मक रूप से मानने लग जाते हैं। क्या मानने लग जाते हैं? ये देवी है, ये देवता है। कुछ शास्त्रों में बात आई भी है, लिख दी है शास्त्र में लोग, अमुक भगवान, अमुक देवता की पूजा करो, अमुक देवता की, अमुक देवी की पूजा करो। अच्छा, उसमें महिमा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, अमुक नदी में नहाने से इतने पाप कट जाएंगे। क्या बताऊं मैं, थोड़ा तो समझ लेना चाहिए ना कि नदी में नहाने से पाप कैसे कट जाएंगे। बताओ मुझे, आज क्लियर कर लो, नदी में नहाने से पाप कैसे कट जाएंगे। पहले तो यही तय कर लो कि पाप है कहां, यही सोच लो पाप है कहां। अच्छा, पाप जैसे एक ऊपर शरीर का मैल है, क्या पाप वैसे चिपका हुआ है किसी के शरीर में? अच्छा दिखाओ जरा से, कहां कहां किसका किसका पाप चिपका है, ऊपर दिख रहा है? पाप शरीर में नहीं चिपका हुआ है, पाप है मन में। ध्यान दो, क्योंकि मन में ही पाप है, तभी तो कोई चोरी कर रहा है, तभी तो हिंसा कर रहा है, वहां से आता है, भीतर से। तो वो मन में है, उसको याद है वो चीजें कि वो पाप किया है, उसको पता है। तो वो जब मन का पाप बाहर की धुलाई से कैसे खत्म होगा? आप ख्याल करिए, आपके घर में एक पेटी हो, बक्सा, जिसमें कपड़े रखे हो। अब कपड़े अंदर है, ताला बंद है। अब ऊपर से आप बाक्स को साबुन और पानी से धो, अंदर कपड़ा साफ होगा? अंदर कपड़ा साफ होगा? नहीं होगा। कपड़ा साफ करने के लिए भीतर से कपड़ा निकाल करके धोना होगा। ऐसे ही शरीर की धुलाई कर देने से मन का पाप खत्म होने वाला नहीं है, नहीं है। इसलिए आप ये कहो कि अमुक नदी में नहाने से पाप कटेगा, फिर कोई कहता है कि नहीं, सच में कोई इंद्र वहां बैठा हो और बारिश करवाता हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो यदि कोई वो समझदार होगा, बारिश करवाता होगा, तो
इतनी बारिश कभी कभी हो जाती है कि फसल खराब हो जाती है। अभी देखो ना, बरसात के समय पंजाब में बाढ़ आई थी, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितने प्राणी, कितने पशु, क्या क्या उसमें देखे होंगे, टीवी में सब लोग देखे होंगे। तो भगवान ऊपर बैठ करके यही देख रहा था कि मरने दो इन लोगों को, नुकसान होने दो। यदि वो दयालु है, कृपालु है, अच्छा ये भी कहते हैं भगवान का ही तो बनाया है सब, ये जितने प्राणी हैं वो सब भगवान के ही तो बनाए हैं। अब बताओ, आप लोगों के बच्चे, आप तो मनुष्य हैं, भगवान ज्यादा समझदार है और आप लोग तो कम समझदार हैं। आप लोग भी अपने बाल बच्चों को पानी में डूबते देखना पसंद नहीं करेंगे। अपना ही नहीं, दूसरे के बच्चे को देखोगे तो भी निकाल लोगे, इतनी दया है मनुष्यों में। नहीं भाई, इसको ऐसा किसी भांति इसको बचा लो, और इतने करुणावान है वो, कैसे ऐसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, वो प्रकृति का सिस्टम है और प्रकृति में जानने समझने की क्षमता नहीं है। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, ना ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी। ये सब भटकाने वाले हैं, इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप, इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।